आपको पंचम अध्याय में धातु रूप के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले हमने वीडियो में बताया था शब्द रूप के बारे में, अब हम बताएंगे धातु रूप के बारे में। सबसे पहले तो धातु किसे कहते हैं या क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्या है, जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के मतलब कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसके होने का जहाँ ज्ञान होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मतलब क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए रामः पुस्तकम पठति, राम ने पुस्तक को पढ़ा या राम पुस्तक को पढ़ता है। तो अब यहाँ पर पठति में जो शब्द है, क्रिया है पठति, पढ़ना, तो इसमें पठ धातु है। तो इसका मूल रूप क्या हो गया, पठति का पठ। तो ये पठ आपका क्या कहलाएगी, धातु। तो इस वाक्य में राम करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का होना प्रकट होता है, जिससे पठति रूप बना है। संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएं हैं। इनका विभाजन 10 गणों में किया जाता है। एक संस्कृत भाषा ही ऐसी भाषा है जहाँ पर क्या है, धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला गण है भवादि गण, जिसमें हम पढ़ते हैं भवति भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवानी भवा भवम। आदादि गण, ज्योत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, रुधादि गण, तुदादि गण, तनादि गण, क्रियादि गण, चुरादि गण। गणों के नामकरण का आधार उस गण में आने वाली प्रथम धातु है। जैसे भवादि में भू धातु है, आदादि में अत धातु है, ज्योत्यादि में ज्यों धातु है, दिवादि में दिव धातु है और सुरादि में सु धातु है, रुधादि में रुद्र धातु है, तुदादि में तुद धातु है, तनादि में तन धातु है, क्रियादि में क्रिय धातु है, चुरादि में चुर धातु है। तो इनसे ही क्या है, गण बन जाते हैं प्रथम धातु से। भवादि का आधार उसमें सर्वप्रथम आने वाली भू धातु है, भू धन आदि। चुरादि का आधार सर्वप्रथम आने वाली चुर धातु है। इसी प्रकार अन्य गणों का नामकरण भी उनकी प्रथम धातु पर ही आधारित है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। जो हमने अभी गण पढ़े थे 10 गण, इन गणों में क्या होता है, 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। परस्मैपद धातुओं के वर्तमान काल में तीता अंति जैसे पठति, पठतः, पठन्ति रूप पाया जाता है। इसको हम बोलते परस्मैपद अर्थात वर्तमान काल। आत्मनेपद धातुओं में ते, एते, अंते, सेवते, सेवेते, सेवन्ते है। पठ, लिख, गम आदि धातुओं का परस्मैपद पद में प्रयोग होता है, जबकि सेव, मुद, लब आदि धातुओं का आत्मनेपद पद में प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो उभयपदी हैं, मतलब परस्मैपद पद में भी प्रयुक्त होती हैं और आत्मनेपद पद में भी प्रयुक्त होती हैं। उन दोनों में जो प्रयुक्त होती हैं इनको हम बोलते हैं उभयपदी, जिनमें दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं। इनमें क्री, ब्रू, पच आदि धातुएं उल्लिखित की जा सकती हैं। क्री करोति, आत्मने में कुर्ते, परस्मैपद में हो जाएगा करोति और आत्मनेपद में हो जाएगा कुर्ते। उभयपदी धातुओं का यदि क्रिया फल कर्तृगामी हो, मतलब कर्ता पर आधारित हो, तो आत्मनेपद एवं परगामी हो तो हो जाएगा परस्मैपद। तो इस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। काल एवं विधि आदि अर्थों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने 5 प्रकार के लकार पढ़े हुए हैं, परंतु यहाँ पर जो संस्कृत है उसमें क्या है, आपके 10 लकार पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इनको देखिए। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लठ लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, जिसको हम विधि लिंग और आशीर लिंग भी कहते हैं, लुंग लकार, लंग लकार। लट लकार वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जब हमें वर्तमान काल को बताना हो तो हम कौन से लकार का प्रयोग करते हैं, लट लकार का।
जैसे रामः पाठम पठति, राम पाठ को पढ़ता है। छात्रः गुरुं सेवते है, छात्र गुरु की सेवा करता है। तो ये तो हो गया आपका वर्तमान काल के लिए। अब है लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आंखों के सामने ना घटी हों और ऐतिहासिक भी हों, अर्थात जिनका प्रयोग क्या है, इतिहास में किया जाता है। जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में क्या होता है, ऐतिहासिक चीज़ें ही बताई जाती है। अब वो घटनाएं आपकी आंखों के सामने घटी हैं क्या, नहीं घटी हैं, तो वहाँ पर कौन सी लकार का प्रयोग करेंगे, लिट लकार का। कैसे, यथा रामः रावणं जघानः, राम ने रावण को मारा। अब ये घटना घट चुकी है, ऐतिहासिक हो चुकी है, हमने अपने आंखों से देखी क्या, नहीं देखी, इसलिए यहाँ पर कौन सी लकार का प्रयोग किया गया, तो लिट लकार का। लुट लकार भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है, किंतु यह काल अद्यतन आज का नहीं होना चाहिए। अब लुट लकार का प्रयोग कौन से काल में होता है, भविष्य काल में। भविष्य काल में भी अद्यतन मतलब आज का नहीं होना चाहिए। स्वयं प्रधानमंत्री रूस देशम गंतः, स्वयं मतलब कल, प्रधानमंत्री रूस देश को गए। अब लट लकार सामान्य भविष्य काल की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था अद्यतन के लिए प्रयोग किया जाता है, और अब हम पढ़ रहे हैं सामान्य भविष्य काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। सह लेखम लिखिष्यति मतलब वह लेख को लिखेगा। लेट लकार अनेक कालों तथा अनेक मनोभावों को प्रकट करने वाले इस लकार का प्रयोग वेद में ही किया जाता है। मतलब लेट लकार का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो वेदों में ही होता है। लौकिक संस्कृत में इसका अभाव है, मतलब लौकिक जो संस्कृत हम आजकल पढ़ते हैं इसमें इसका अभाव है। आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनमें क्या है, इस लकार का प्रयोग देखेंगे। कौन से लकार का, लेट लकार का। लोट लकार आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जब हमें किसी को आज्ञा देनी होती है तो हम कौन से लकार का प्रयोग करते हैं, लोट लकार का। जैसे सह गृह कार्यम करोतु, मतलब वह गृह कार्य को करो करता है, मतलब उसे गृह कार्य को करना चाहिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। आज्ञा देने के अर्थ में वह गृह कार्य को करे, तो ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा कि वह गृह कार्य को करे, या क्या हमने उसको दी। लंग लकार अनध्यंतन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः पाठम अपठत, राम ने पाठ को पढ़ा, तो यहाँ पर कौन से काल को बताया, भूतकाल को। कौन से लकार से, लंग लकार से। विधि लिंग चाहिए, करें आदि विध्यात्म, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो विधि धन आत्मक हो जाएगा। भावों को प्रकट करने के लिए विधि लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो चाहिए अर्थ में कौन सी लकार का प्रयोग किया जाता है, विधि लिंग लकार का। जैसे सहा लेखम लिखित, उसे लेख को लिखना चाहिए, या वह लेख को लिखे। तो ऐसे जहाँ पर हम अर्थ करेंगे वहाँ पर हो जाए आपका विधि लिंग लकार। लिंग का एक भेद आशीर लिंग भी है, जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए होता है। विधि लिंग का ही एक भेद और क्या है, आशीर लिंग, जिसको हम कब प्रयोग करते हैं, आशीर्वाद देने के अर्थ में। त्वं चिरायु भुवा मतलब तुम दीर्घायु हो। अब है लुंग लकार। सामान्य भूतकाल की क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरः राजा नला अभूत, पहले राजा नल हुए। तो यहाँ पे सामान्य भूत की क्रिया को बताने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया। लंग लकार भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब किसी एक क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती, मतलब एक क्रिया पूरी नहीं हुई और दूसरी क्रिया हो रही है और उसमें भी सफलता नहीं मिलती है। वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, लंग लकार का प्रयोग करते हैं, अर्थात लंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे यदि वर्षा अभविष्यत तर्हि दुर्भिक्षम न अभविष्यत, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि वर्षा
अभविष्यत मतलब वर्षा हुई तो दुर्भिक्ष नहीं होगा और वर्षा नहीं हुई तो दुर्भिक्ष होगा। तो परस्मयी पदी क्रियाओं में लगने वाले 9 प्रत्यय हैं जो निम्नलिखित हैं, मतलब जो परस्मयी पद है उसमें जो क्रियाएं लगती हैं वह 9 प्रकार से लगती हैं, उनके बारे में ही बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो लगती हैं। तो इसमें आ जाएगा पुरुष। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जो 9 क्रियाएं हैं वो कैसी लगेंगी उनको आपको बता रहे हैं कि परस्मयी पद में लगने वाली 9 क्रियाएं। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। अब आत्मनेपद क्रियाओं में भी 9 प्रत्यय होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पुरुष वही हो जाएंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम। वचन वही रहेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब यहाँ पर जो प्रत्यय हैं वह बदल जाएंगे, आत्मनेपद में हो जाएंगे त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिं। छात्रों की सुविधाओं के लिए माध्यमिक स्तर को दृष्टि में रखते हुए 5 लकारों में प्रयोग होने वाले प्रत्यय यहाँ दिए जा रहे हैं। इनकी सहायता से छात्रों को धातु रूपों को याद रखने में सहायता मिलती है। जब उन्हें धातु रूप याद करने हों तो वो आसानी से याद कर सकते हैं। यदि उनको पूरे चीज़ें याद नहीं हो रही एकदम से तो इनका शॉर्ट रूप याद करके उनको बना सकते हैं। लट लकार वर्तमान काल, परस्मयी पदी क्रिया प्रत्यय। आत्मनेपदी क्रियापद, तो परस्मयी पद में ती तह अंति सी थ मी वह मह, जैसे हम बना सकते पठ धातु ले लेंगे हम, पठती पठतः पठन्ति पठसी पठतः पठत पठामी पठाव पठामह, ऐसे हम ले सकते हैं। हमने पठ का लिया था, हम भू का भी ले सकते हैं, तो भवती भवता भवंती भवसी भवत भवत भवामी भवा भवामह। ऐसी आत्मनेपद में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वही हो जाएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ते एते अंते से एथे द्वे ई वहे महे, तो सेवते सेवेते सेवन्ते सेव से सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवा वहे सेवा महे, तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब आते हैं हम लंग लकार। लंग लकार में एक चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं, परस्मयी पदी क्रिया प्रत्यय तो हम पढ़ ही रहे हैं, आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या चीज़ आपको याद रखना है। तो इसमें है त आताम अन, तह तम त अम आओ आम। इसमें हो जाएगा भवत भवताम भवन भवत भव भवतम भवत भवम भवाव भवाम। ऐसे ही सेवत से सेवेताम सेवन्ते सेविता सेवेथाम सेवध्वम सेवे सेवा वही सेवा मही। लट लकार भविष्यत काल, इसमें आ और लगा रहता है, तो आपको जहाँ पर आ लगा हुआ मिल जाए पहले तो वहाँ पे आप क्या समझ जाएंगे कि आपका कौन सा लकार है, लंग लकार। जैसे आपठत आपठताम आपठन आपठ आपठतम आपठ आपठाम आपठाव आपठाम, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। अब है लट लकार। जैसा बोलने में आपको कठिन लग रहा है ना लट, लिखने में भी भविष्यत काल, तो परस्मयी पद और आत्मनेपद में दिया हुआ है, तो लट लकार का ही ये थोड़ा सा कठिन रूप है। लट आसानी से बोला जा रहा है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, आपको सेम बोलेंगे, सिर्फ यहाँ पर भविष्यत में जैसे सा और या जुड़ा हुआ है, ई और शा जुड़ा है, तो ऐसे ही इसमें जुड़ जाएगा। जैसे भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यते भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामि, ऐसे बना सकते। तो श्यति श्यतः श्यन्ति शशि शतः शतः श्यामि श्याव श्यामः। आत्मन में शेते सेयते शेयन्ते से सेयथे सेयध्वे से स्या वहे सेयस्या महे, जैसे सेवष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्यथे सेविष्यधे सेवष्ये सेवस्या वहे सेवस्या महे, तो ऐसे आपके बन जाएंगे। अब आते हैं लोट लकार आज्ञार्थक, तो इसमें हो जाएगा तू ताम अन तू आ तम ता आनी आओ आम, भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। ताम
एताम अन्ताम स्व इथाम त्वम ये अवावहि अवामहि सेवताम सेवेताम सेवन्ताम सेवस्व सेवे थाम सेवत्वम सेवै सेवावहि सेवामहि। ऐसे आपके बन जाएंगे। अब विधिलिंग चाहिए कि योग में इत एताम यू इह इतम इत यम य इम, जैसे भवेत भवेताम भवेयु भवे भवेतम भवेत भवेयम भवे भवेम। ऐसे ही ईत इयताम ईरन इथा इयथाम इध्वम ये यवहि ईमहि। जैसे यहाँ पर दिए हैं परस्मैपदी पठ और आत्मनेपदी सेव धातुओं की सभी पुरुषों और वचनों में रूप इस प्रकार बनते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। इन्हीं को अब हम यहाँ पर बना के बताया गया है। मैं आपको साथ में बताती गई थी, मैंने भूखा ले लिया था। तो ऐसे ही जैसे पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठा पठामह सेवते सेवते सेवंते सेवसे सेवेथे सेवध्वे सेवे सेवावहे सेवामहे। मैंने आपको ये सही समझाए थे ना। ऐसे ही लंग लकार में पहचान क्या हो जाएगी, आ लगाया, जैसे आपठत आपठताम आपठन आपठ आपठतम अपठत आपठम अपठा आपठाम। ऐसी आसेवत आसेविताम आसेवंत्व आसेविथा आसेविथाम आसेविध्वम आसेवे आसेवावहि आसेवामहि। लट लकार में पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यते पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः। ऐसे ही आत्मपद में सेविष्येत सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते सेवस्यसे सेविथेते सेवस्वे सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। लोट लकार में पठतु पठताम पठन्तु पठ पठताम पठत पठानी पठा पठामः। ऐसी सेवताम सेवेताम सेवन्ताम सेवस सेवेथाम सेवत्वम सेवै सेववहि सेवामहि। ऐसे ही विधिलिंग लकार में पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेताम पठेत पठेयम पठे पठेम। और सेव में हो जाएगा सेवे सेवे याताम सेवेरन सेवेथा सेवे याथाम सेवध्वम सेव्ये सेव वही सेवे मही। पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य धातुओं के पांचों लकारों जो कि हमारे रह गए हैं लट लोट लंग विधिलिंग और लट, सभी पुरुषों और वचनों के रूप परिशिष्ट में दिए गए हैं। उन धातुओं को वहाँ से पढ़ें और समझें। हम आगे पढ़ेंगे और इनको आगे समझेंगे। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। सबसे पहला प्रश्न है कोष्ठ के प्रदत्त धातु निर्दिष्ट लकारे समुचित प्रयोगेण वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक में दी हुई धातुओं को बताते हुए लकार में समुचित प्रयोग करके वाक्यों की पूर्ति कीजिए। बालकः पुस्तकानि, अब यहाँ पे पठ को हमें लट लकार में बदलना है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है इसलिए हम पठ को बहुवचन में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा पठन्ति। पुस्तकानि पठित्वा ते विद्वांसः, अब भू है यहाँ पर भी बहुवचन है तो हो जाएगा लट लकार में करना तो भविष्यन्ति हो जाएगा। यूयम उद्याने कदः, कीड़ धातु लंग लकार तो हो जाएगा यूयम के साथ आकीड़न। आगे दिया है किम आवाम अद्यः, तो भ्रम लोट लकार तो हो जाएगा ब्रुवामः ब्रुवान। अब है त्वम ध्यानेन पाठम, पठ धातु विधिलिंग में तो पठेत। साधवा तपा, तप धातु लट लकार में तो हो जाएगा तपति ही। वयम उत्तमान अंकान लब्धन, यहाँ पे लट लकार में बदलना है तो हो जाएगा लभिष्यामः वयम के साथ। नाटकम दृष्ट्वा सर्वे, मुदर लंग में तो हो जाएगा आमुदन। पित्रम वार्धक्ये पुत्र अवश्यम, सेव धातु लोट लकार तो हो जाएगा सेवतु। हे प्रभु संसारे को अपि भिक्षाम न, याच धातु विधिलिंग में तो हो जाएगा याचेत। हे प्रभु संसार में कोई भी भिक्षा को ना नहीं मांगना चाहिए। अगला प्रश्न है कोष्ठ का समुचितम क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मतलब कोष्ठक से समुचित क्रियापदों को चुनकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। अद्य युवाम विद्यालयम किमर्थम न, तो आ जाएगा आगच्छत ताम, क्योंकि यहाँ पर युवाम दो के लिए प्रयोग हुआ त्वम युवाम यूयम, तो आगच्छत आगच्छतम आगच्छन। आगच्छत यहाँ पर आएगा युवाम के लिए। आगच्छत आगच्छताम आगच्छन आगच्छत आगच्छत आगच्छाओ आगच्छाम आगच्छन।
तम। पुरा जना संस्कृत भाष्यः तो आ जाएगा भाष्यन्ते। यूयम कम पाठम तो आ जाएगा आपठत, आपठन। त्वम इवाम यूयम, आपठन आएगा यहाँ पर। जीवा सर्वे अत्र भावयन्तः परस्परम तो आ जाएगा मोदताम। कक्षायाम सर्वे मोदन्ताम आएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वे की बात की गई, सभी जीवों की बात। कक्षायाम सर्वे ध्यानेन तो आ जाएगा पाठम पठन्तु। प्रभो मह्यं बुद्धिं यक्ष, वयं सदैव सुधीरा सुबीरा चः भवे एवं भवेम, अहम आवाम वयम। त्वं सायं कुत्र तो त्वं क्या साथ आ जाएगा गमिष्यसि। विद्वान सर्वत्र तो आ जाएगा पूज्यन्ते, विद्वानों की सभी जगह पूजा की जाती है, क्योंकि बहुवचन के साथ हमेशा बहुवचन की ही क्रिया आएगी। अद्वे समाचार पत्रस्य महत्वं सर्वे जानन्ति। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।